जा रहे हो, एसएससी प्रोटेस्ट में आप नहीं जा रहे हो, एसएससी प्रोटेस्ट में क्या आप बच्चों का साथ नहीं दोगे? अब आपको ज्ञान हुआ है, जब कल इतनी चीजें हुई हैं तब आपको ज्ञान हुआ है, समझ में आया है कि सर क्यों नहीं गए हैं। मैं साफ साफ कहता हूँ भाई, अच्छा लगे बुरा लगे, कुछ बच्चे कम देखेंगे वीडियो, चलेगा, मुझे रील नहीं बनाना है बेटा वहां जाके, ठीक है? मैं टीचर हूँ, फटीचर नहीं। और ये जो काम हो रहा है ना, टीचर जो कर रहे हैं, वो फटीचर वाला काम है। भले ही बड़े बड़े नंबर आप सब्सक्राइबर लेके टहल रहे हैं, लेकिन ये काम बच्चों के साथ जो किया जा रहा है, बच्चों को मोहरा बनाकर खुद नेता बनने वाली बात जो है ना, और आपस में यही लड़ाई है कि इनका नेता मैं हूं, उसका क्रेडिट मुझे जाना चाहिए। बच्चों में बड़ी एकता है, बच्चे नादान हैं, बच्चों को नॉलेज नहीं है, कहने के लिए वो ग्रेजुएट हैं, ठीक है, लेकिन ग्रेजुएट कहने के लिए हैं, अगर मानसिक रूप से देखें तो वो अभी ग्रेजुएट नहीं हो पाए हैं। उनके साथ आज भी गेम खेला जा रहा है कोचिंग माफियाओं द्वारा। अरे सर, आप भी तो कोचिंग चलाते हो, आप भी पढ़ाते हो, आप भी ऐसा कैसे बोल रहे हो? नहीं, मैं ऐसा नहीं करता, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, और मुझे सफाई देने की जरूरत भी नहीं है कि मैं ऐसा करता हूँ कि नहीं करता हूँ। लेकिन प्यारे बच्चों, आपके मस्तिष्क से के साथ अगर कोई सामने वाला खेल रहा है, तो उसको बताने की भी नैतिक जिम्मेदारी मेरी होती है। सब गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सभी टीचर गलत हैं, सब गलत धारणा से जा रहे हैं, ऐसा कोई नहीं, सब गलत नहीं है। लेकिन फ्रंट पे आने की जो लड़ाई है, फ्रंट पे आके कि हम इसका श्रेय लेंगे, एसएससी प्रोटेस्ट में रिफॉर्म कराएंगे, हम कराए हैं, पेपर में और इसमें पॉडकास्ट में मेरा नाम आ जाए, सबसे पहले सबसे ऊपर आ जाए, क्या बच्चे इतने बड़े मूर्ख हैं कि आपको समझ में नहीं आता है? ठीक है, उसमें मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, दोनों पक्ष का, जहां अभी कंट्रोवर्सी चल रही है टीचर्स की। तो सर आप डर रहे हैं, नाम नहीं ले रहे हैं, नहीं, डरने वाली बात नहीं है। आप खुद समझ रहे हो कि इस तरीके से कार्य आपके साथ, आपके दिमाग के साथ खेला जा रहा है। आप मन लगा के पढ़ाई करो, और अलग अलग तरीके से आप प्रोटेस्ट करो, कहीं इकट्ठा होने की जरूरत नहीं है। अगर आप इकट्ठा होते हो तो दिक्कतें कानूनन रूप से आ जाएंगी, और आपको संभालना, जो नया खून है, खौलता खून है, उनको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। जैसा कि कुछ टीचर ने लास्ट में कहा कि 5 बजे के बाद बच्चे कह रहे हैं कि हम हटेंगे ही नहीं, यहाँ रामलीला मैदान से हम हटेंगे ही नहीं, मेरी जान चली जाए मेरा सब। और उसमें कुछ ऐसे बच्चे थे जो हटने क्या मतलब है, जैसे यूपी बिहार से जो बच्चा गया है, यहाँ से एमपी से गया है, मध्य प्रदेश से गया है, उसके दिल्ली में रहने के लिए कहीं जगह ही नहीं है, तो रामलीला मैदान में उस टेंट के नीचे ही ना सोएगा, कहाँ जाएगा भाई? आप बताओ, कोई व्यवस्था आपने किया है? कोई स्कूल या कॉलेज आपने हायर किया है कि हाँ 2 दिन स्कूल बंद रखिए, इसी में बच्चे रहेंगे? ऐसा कुछ नहीं किया आपने। तो बिना व्यवस्था के आप सबको बुला लेना, चलिए दिल्ली चलिए, दिल्ली तो चल देंगे, लेकिन रहेंगे कहाँ, खड़ा कहाँ होंगे? वैसे ही वहाँ की पब्लिक इतनी ज़्यादा है, और वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में दिक्कत हो रही है, तो आप भी पहुँच जाओगे और अपनी चीज़ों को लेके पहुँचोगे। तरीके हैं, सही तरीका था, मैं मानता हूँ, लेकिन ये एक साथ होना चाहिए था, सब कुछ होना चाहिए, सब एक साथ एकजुट होके होना चाहिए। गाली खाएं, मार खाएं, सब एक बराबर होंगे, लेकिन नहीं, हमें तो सब एक एक मोबाइल, दो दो वीडियो कैमरा वाले लेके गए हैं, और दिन भर रील बन रही है, 5,000 रील बन के आ गई है आपके यूट्यूब पर और फेसबुक पे। मैं देख रहा था कल 12 बजे रात तक, मैं देखा इस बात को, बड़ा कष्ट होता है इस बात को कि टीचर्स आपस में इस तरीके से लड़ रहे हैं। इसलिए नहीं कि एसएससी को रिफॉर्म करना है, इसलिए क्योंकि उनको कंट्रोवर्सी करनी है, उनको रील बनाना है, बच्चों के बीच में अपनी इमेज सबसे बढ़िया रहे बस। और अपनी इमेज कभी भी किसी सामने वाले से निर्धारित नहीं होती। आप स्वयं में अच्छे हो तो आप अच्छे हो, सीधी बात, और बुरे हो तो हो ही, आप कितना भी सुंदर दिखो, कितना भी सामने से अच्छा बोलो, मीठा मीठा बोलो, सब समझता है, दुनिया सब जानती है। ठीक है, तो मेरा रिक्वेस्ट है बच्चों कि आप लोग न जाओ वहाँ पे, भीड़ में इकट्ठा होने मत जाओ। मैं रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको हानि पहुंचेगी, दिक्कतें होंगी, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में सरकार आपके ऊपर एक्शन लेगी, और तो आपको बुरा लगेगा। ठीक है, मैं मानता हूं कि आप गलत नहीं हो, आप पढ़ने वाले बच्चे हो, 15-15 16-16 घंटे आपके साथ अत्याचार हो रहा है, मैं ये एक्सेप्ट कर रहा हूँ,
लेकिन बच्चों, आप 16 घंटे पढ़ने वाले बच्चे हो और उसमें से कुछ अग्रेसिव ऐसे बच्चे हैं जो 1 घंटे भी नहीं पढ़ते, केवल फॉर्म भरे हैं, वहाँ पहुँच गए हैं और पहुँच गए हैं तो अग्रेशन मचाएँगे और सबको डिस्टर्ब करेंगे और पूरी कहानी बिगड़ जाएगी। 10,000 बच्चे हैं, उसमें से केवल 100 बच्चे एक्टिव होकर अगर आंदोलन अग्रेसिव तरीके से कर देंगे, तो आप सभी 10,000 को दोषी माना जाएगा। ठीक है? तो प्लीज़ आप अपने-अपने घर पे रहो और इसकी एक नई प्रक्रिया कुछ बनाई जाए जिससे कि बच्चों को लाभ हो। ठीक है? इस पर विचार करने के लिए ज़रूरी है। ठीक है? और मैं ही वहाँ जाऊँ और मैं वहाँ रील बना-बना के आपको भेजूँ, हो सकता है मे बी कि हमारे सब्सक्राइबर कुछ बढ़ जाएँ भई, लेकिन वो मेरे लिए मायने नहीं रखते। मायने ये रखते हैं कि 10 पढ़ें, 15 पढ़ें, वही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ें और उस सिलेक्शन की लिस्ट में वो रहें। और ये मेरा अपने खुद का रिकॉर्ड है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास अगर किसी भी एग्ज़ाम को लेके जैसे भर्ती आई 5,000 यूपीएसआई की, 5,000 के आसपास है, तो 5,000 अगर यूपीएसआई की आई है, हमारे पास अगर 40 बच्चे, 50 बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो 40-50 बच्चों में 20 बच्चों का सिलेक्शन होता है, यानी 50% रिजल्ट है। और जिनके यहाँ 10,000 और 1 लाख पढ़ रहे हैं, क्या 50,000 सिलेक्शन हो जाएगा? जब सीट ही 5,000 है, तो आपके यहाँ कैसे होगा 50,000? सिलेक्शन का रेट हाई हमारा है। हमारा इसलिए है क्योंकि हम बच्चों के प्रति काम करते हैं, बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, उनको उकसाने का काम नहीं करते हैं, उनके भावनाओं के साथ खेलने का काम नहीं करते। तो प्लीज़ आप पढ़ाई पे फ़ोकस करिए और बाकी चीज़ें जो नॉर्मली बिना किसी भी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए जो भी काम किया जा सके, उसको हम लोग हमेशा करेंगे। ठीक है? इतना आसान है, ट्विटर से भी, फेसबुक से भी, ऑनलाइन का इतना बढ़िया ताकतवर ज़माना है। जैसे इस कैंपेन को चलाएँगे, शुरू में क्या हुआ था? केवल इतने से ही बात हो पाई थी ना, राकेश यादव, नीतू मैम और अभिनय शर्मा की। आराम से बात हो पाई थी। कोई ऐसा बहुत मेंटेन नहीं कोई दिक्कत नहीं करनी पड़ी। लेकिन आपने इतनी ज़्यादा संख्या में बच्चों को बुलाकर, सभी टीचर्स को बुलाकर और मैं एक बात से और आश्चर्यचकित हूँ कि स्टेज पे खड़े होके फलाने सर आ रहे हैं, इनका स्वागत किया जाए। ये ढिकाने सर आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं। क्या गज़ब है भई! नौटंकी चल रही है। हम किस लिए आए हैं? रिफ़ॉर्म के लिए आए हैं, बच्चों को सामने रखिए, बच्चों को बोलने दीजिए, बच्चों की अपनी समस्या बोलने दीजिए, टीचर उसको नोट करें। किसी के हाथ में डायरी और पेन नहीं था, कॉपी नहीं था। सब ऐसे ही बैठे हैं, मोबाइल अपना देख रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। अरे नोट करिए, क्या-क्या बच्चे कह रहे हैं, उसको नोट करके आपको तो जाके बात करनी है ना। तो जब आप बच्चों के बीच में रहकर आप बच्चों की बात नहीं सुन रहे हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा क्या-क्या दिक्कतें हैं बच्चों की? बच्चों को बुलाया क्यों है? क्या चेहरा दिखाने के लिए? संख्या दिखाने के लिए? आप नेता हो, आप शिक्षक हो। आपको संख्या की वो ज़रूरत नहीं है। आपको इस पूरे भारतवर्ष में एक ही चंद्रगुप्त की ज़रूरत है, जिसे आप शासक बना सकें। मतलब ऐसे ही बच्चों की ज़रूरत है, जिनको आप उठाइए और वहाँ तक पहुँचा दीजिए। ज़रूरत नहीं पूरी भीड़ को साथ में लेकर। देखिए भीड़ को नहीं साथ में लेंगे, तो मेरा बैच कैसे बिकेगा? मेरी क्लास कैसे चलेगी? मेरा चैनल कैसे ग्रो करेगा? बड़ी दिक्कत तो ये है भाई। यहाँ तो पूरा एकदम मतलब मार्केटिंग चल रहा है। चलिए कुछ नहीं बोलेंगे। मैं छोटा टीचर हूँ भाई, बहुत छोटा टीचर। 2,500 सब्सक्राइबर हैं, मैं बहुत छोटा हूँ। अब के सब्सक्राइबर 3-4 लाख हो, 5 लाख हों और आप बोलें तो बड़का टीचर माने जाएँ। उनको नॉलेज थोड़ी पता है। उनको टेक्नोलॉजी से किसी तरीके से सब्सक्राइबर बढ़ा लें बस और सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा। पैसा दे खरीद लें। मेरे पास खुद कॉल आया है कई बार, सर आपके सब्सक्राइबर बढ़ा दिया जाए, आपके वॉच टाइम बढ़ा दिए जाए, व्यू बढ़ा दिए जाएँ, इतने पैसा दे दीजिए हो जाएगा। कहा यार मैं उद्देश्य ये लेकर आया था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये नॉलेज डिलीवर कर पाऊँ। मेरा कतई ये उद्देश्य नहीं था कि मैं ये सब क्या भाई, आप खुद सोचो कि कितने भी बच्चे रहते हो लेकिन मैं पढ़ाता हूँ कि नहीं? हाँ, थोड़ा-सा कम संख्या में जब आप लाइव रहते हो तो एनर्जी कम रहती है। बट ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाता नहीं हूँ, पढ़ाता हूँ। चलिए अपने पॉइंट पे आते हैं।